हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्जाम है, क्या कहते हैं, आईबीपीएस क्लर्क का, इसके बाद एसबीआई क्लर्क का, ये दोनों एग्जाम खत्म हो गए सर। इसके बाद अब आपके लिए एक एग्जाम चल रहा है सर, अभी आरआरबी क्लर्क, जिनकी हम लोग तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। सभी डिफेंस के सर लोग, मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर एक फोकस्ड होकर जो है अपनी स्टडी कर रहे होंगे। हमने डेडिकेटेड सर आरआरबी क्लर्क का एक एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच भी लॉन्च किया था, जहां पे आप सबकी स्टडी जो है वो प्रॉपर चल रही होगी। अब इसके बिहाफ में सर मेरे पास लगातार कुछ मैसेज हमारे ईएसएम डीईएसएम कैटेगरी के सर लोगों का आ रहे हैं कि सर अभी ना हम 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं सर, और हम चाहते हैं कि अभी से हमारे लिए सर कुछ ऐसा सोचा जाए, कुछ ऐसा विचार किया जाए जिससे हम 2026 के सभी जो है वो बड़े एग्जाम्स को फोकस करें। जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग पहली बार अभी विचार कर रहे हैं कि बैंक एग्जाम को जो है वो टारगेट करें, बैंक एग्जाम को फोकस करें, सबसे पहले मैं ये कहूंगा आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्री से मेंस तक की कंप्लीट जो है वो क्या कहते हैं रीजनिंग का बिल्कुल ऑथेंटिक स्क्रैच से कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता है। देखिए बेसिकली सर जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, आप एलिजिबल होते हैं क्लरिकल लेवल एग्जाम के लिए, और वो क्लरिकल लेवल एग्जाम कोई भी हो सकता है सर। ऐसा नहीं कि आप पीओ नहीं भर सकते सर, लेकिन क्लरिकल में आपको बेनिफिट ये होता है कि आपका जो डिफेंस का पे प्रोडक्शन होता है वो सेम आपको सर यहां मिल जाता है। तो ये इन टर्म्स ऑफ सैलरी नंबर सर आपको बेनिफिट जो है वो क्लरिकल लेवल के अंदर आता है। कोई एग्जाम चाहे आपका एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क हो, एलआईसी असिस्टेंट हो, ओआई असिस्टेंट हो, क्या कहते हैं ओआईसीएल असिस्टेंट हो, एनआईएसीएल असिस्टेंट हो, या फिर मैं कहूं एलआईसी क्या कहते हैं आरबीआई का असिस्टेंट एग्जाम हो, किसी भी कैडर में सर, किसी भी बैंक में या फिर इंश्योरेंस के अंदर अगर आप असिस्टेंट लेवल का एग्जाम देखते हैं तो वो असिस्टेंट लेवल आपके लिए एक ज्यादा सूटेबल, ज्यादा प्रेफरेबल जो है वो जॉब होती है। क्या क्या सर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं अगर मैं यहां पे दिखाऊं? एक्स सर्विसमैन आर एलिजिबल फॉर बैंक क्लर्क पोजीशन इफ दे मीट द स्टैंडर्ड क्या कहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद द सर्टेन एज रिलैक्सेशन। मोस्ट क्या कहते हैं एप्लीकेंट्स रिक्वायर्ड बैचलर डिग्री, बट एक्स सर्विसमैन विदाउट वन may be eligible if they have matriculation certificate and have completed at least 15 year of service obtaining any आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन एंड इट्स इक्विवेलेंट। एक तो हमारे डिफेंस के सर लोगों का ये सवाल होता है कि सर क्या हम हमारे पास डिग्री ना हो तो हम क्या करें सर, फिर हम कैसे कर सकते हैं? देखिए मोस्टली क्लरिकल लेवल एग्जाम्स में आप अगर इस सिंपल लाइन को पढ़ें, क्लर्क के पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर अगर आपके पास सिविल डिग्री नहीं है तो फिक्र की जरूरत नहीं है, आपने मेट्रिकुलेशन किया है और फौज में 15 साल सर्विस की है तो आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ बड़ी आसानी से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। तो ये चीज है कि अगर आपके पास एटलीस्ट 15 इयर्स का सर एक्सपीरियंस डिफेंस के अंदर है सर, तो ये जो एक सर्टिफिकेट है अगर आपके पास ये हो गया है सर, है ना, इन जनरल सर जो है वो ज्यादातर जो है वो क्लरिकल एलिजिबिलिटी में ये आपको मिल जाता है सर। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2026 में सभी बड़े एग्जाम्स होंगे सर, एसबीआई क्लर्क होगा, आईबीपीएस क्लर्क होगा, आरआरबी क्लर्क भी होगा, एलआईसी असिस्टेंट भी बहुत उम्मीद है सर, आरबीआई असिस्टेंट की भी बातें चल रही हैं, एनआईएसीएल असिस्टेंट, ओआईसीएल असिस्टेंट, सभी बड़े एग्जाम्स को सर बिल्कुल स्क्रैच से आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाइए। ये मैंने आपको प्रॉपर बता ही दिया सर कि इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट की बात करें सर, जो भी आपकी सर्विस होती है उसमें आपका जो है वो +3 का एक जो है वो क्राइटेरिया होता है। मैक्स टू मैक्स का जो क्राइटेरिया होता है वो सर लगभग जो है वो 50 क्या कहते हैं ईयर्स का होता है सर। ठीक है, इसमें देखिए जनरल का अप टू 35 ईयर्स, ठीक है, और फिर आपको ओबीसी को अप टू जो है वो 38 ईयर्स, और यहाँ पे एससी एसटी का सर अप टू 40 ईयर्स का यहाँ पे क्राइटेरिया है। और मैक्सिमम एज लिमिट जो भी आपका रिलैक्सेशन हो रहा है उसमें मैक्सिमम एज लिमिट सर 50 यहां पे काउंट होती है। ठीक है सर, अब होता क्या है सर, आपको बेसिकली प्री पढ़ना होता है, मेंस पढ़ना होता है। सर्टेन क्लरिकल लेवल पे हम एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देखते हैं कि मान लीजिए आपने लेट सपोज मध्य प्रदेश से फॉर्म भरा है, आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, तो आपको वहां पे एक स्टेट लैंग्वेज, अगर आप नॉन एमपी हैं तो लेट सपोज आप जो है वो मान लीजिए एमपी से हैं, आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है, तो अगर मराठी का आपका कोई सब्जेक्ट आपके 10th-12th में नहीं था सर, तो वहां पे आपको बोल के, लिख के, समझा के ये बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे ना जो है वो लोकल प्रोफिशिएंसी है, मुझे आती है लोकल लैंग्वेज क्या होती है। अभी हालिया जो है वो क्लरिकल के नोटिफिकेशन में सर जो एलपीटी है उसके लिए डिटेल एक क्राइटेरिया भी बना दिया गया है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो एलपीटी को सर थोड़ा सा हल्के में नहीं लेना है, हालांकि अब मैं ये जानता हूं कि
कई मैं तो जब मुंबई के अंदर था तो सर मुझे याद है कोलाबा में जो है वो नेवी का एक एयर बेस था सर, है ना। और क्या कहते हैं, अगर मैं जाऊं इस साइड, कौन सा एरिया है, कांजूर मार्ग साइड, वहां पे एयरफोर्स का एक बेस था सर। मैं कई कई ऐसे सर लोगों को से मिला था जिन्होंने अलग अलग जगह पोस्टिंग जो है वो लेके, उन्हें हिंदी भी आ रही है सर, उन्हें इंग्लिश भी आ रही है, उन्हें कन्नड़ भी आ रही है, उन्हें मराठी भी आ रही है, उन्हें गुजराती भी आ रही। तो अगर ऐसा कुछ आपको प्रोफिशिएंसी है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता सर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मराठी में, लेट सपोज आप मध्य प्रदेश से हैं लेकिन आपको मराठी मान लीजिए प्रॉपर नहीं आ रही है, तो एलपीटी को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा सर, ठीक है। क्लरिकल लेवल पे सर्टेन गाइडेंस, सही तरीके से स्ट्रेटजी, क्योंकि इस चैनल पे सर मैं आपको प्री से मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट देता हूं कि प्री की आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कितने नंबर लाने जरूरी हैं, अर्लियर ट्रेंड एक्स सर्विसमैन का क्या रहा है, इस साल क्या हो सकता है, मेंस का ट्रेंड क्या रहा है। तो जब आपको सही नॉलेज मिलेगी ना सर, सही तरीके से आप अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता सर कि अगर आप मेहनती हैं और आपको गाइडेंस सही दी जाए तो आप जो है वो एग्जाम में बेहतर ना कर पाए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से कहा सर कि आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ये चैनल है, जहां पे एक्स सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए हम डेडिकेटेड सारा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब सर जो लोग ये कह रहे थे सर हम 2026 के एग्जाम को ना बिल्कुल स्क्रैच से टारगेट करना चाह रहे हैं और अभी से हम पढ़ना चाह रहे हैं ताकि हमारा बेस क्लियर हो जाए और हम अच्छे फॉर्मेट में जो है 2026 के एग्जाम को जो है वो क्लियर कर पाए। इसके लिए सर हमने डेडिकेटेड फाइनली जो है वो एक्स सर्विसमैन स्पेशल फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। ये आज तक सर पूरे YouTube में आपने देखा होगा किसी ने भी सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के ऊपर शायद एक डेडिकेटेड बैच शायद ना दिया हो सर। हमने कंप्लीट फाउंडेशन सर 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स, चाहे हमारे ईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं, चाहे हमारे डीईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं, सभी के लिए डेडिकेटेड। इस बैच में क्या क्या होने वाला है सर, कंप्लीट आपका, अगर आप सर एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको टीम मिल रही है, आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए टीम मिल रही है, आप कहते हैं सर मुझे आरआरबी क्लर्क करना है, उसके लिए सर हमने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, हिंदी, सभी के सभी सर जो है वो टीम को यहां पे मिक्सअप किया है ताकि हमारे कोई भी सर लोग किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, यहां से उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मिल जाए, उनको एक नोट्स मिल जाए, उनको डेडिकेटेड कंटेंट मिल जाए कि हाँ भाई मेंस में ना बेसिकली आपको जो है वो ये पढ़ना है, प्री में ये पढ़ना है, मैथ्स में ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, आपको रीजनिंग में ये पढ़ना है, जीए में ये पढ़ना है। अगर आप एक डेडिकेटेड कंटेंट के साथ स्टडी कर रहे होंगे तो बस आप एक टाइम के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट को रिवाइज करना है। अभी ये एक सर जो है वो टेंशन खत्म हो जाएगी कि मैं कंटेंट कहां से करूं, मुझे सही गाइडेंस कौन देगा, मुझे एग्जैक्ट लेवल कंटेंट कैसे मिलेगा, मुझे जो है वो जो जो सर लोग करवा रहे हैं उसका रिवीजन का नोट्स और क्राइटेरिया सब कुछ हमने सर इस बैच में आपको दे दिया है सर। मतलब इसके अलावा आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी और बहुत डिसेंट प्राइसिंग सर इस बैच की हमने रखी है, जो कि मुझे उम्मीद है हमारे सभी डिफेंस के सर लोग प्रॉपर इसको अवेल कर सकते हैं और यहां से आप प्री और मेंस की कंप्लीट स्टडी कर पाएंगे, ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद सर हमने एक और बैच जो कि पजल विजार्ड जो है वो लॉन्च किया है। ये पजल विजार्ड का बैच सर डेडिकेटेड मतलब सभी क्या कहते हैं बैंक एग्जाम्स के लिए है। यहां से आप पजल को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल से जो है वो पढ़ सकते हैं सर और यहां से आप इसको अवेल कर सकते हैं। वैसे अब जब मैंने आपसे कहा, अच्छा एक बैच मैंने और लॉन्च किया है सर, ये एक्स सर्विसमैन आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ये आरआरबी क्लर्क के लिए डेडिकेटेड है। ये बैच सर बेसिकली आरआरबी क्लर्क के लिए डेडिकेटेड है, जो अभी हालिया होने वाला है। जो भी हमारे सर लोग आरआरबी क्लर्क को फोकस कर रहे होंगे वो इस बैच के माध्यम से कर सकते हैं। अब सर इसको आप अवेल कैसे करेंगे, देखिए इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हमने दिए हैं। एक तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा। अदरवाइज आप अगर मेरे इस चैनल पे जा रहे हैं ना सर, आप कोई भी लाइव सेक्शन में आप गए किसी भी वीडियो पे, जैसे सर अभी मैं बताऊं, मैंने सर जैसे आज ही सुबह सर एक हम लोगों ने आरआरबी पीओ क्लर्क पे एक ऑफिशियल एक पेपर किया है सर। आप जैसे इसके जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सबसे पहले ही सर आपको यहां पे दिख जाएगा एक्स सर्विसमैन बैंकर्स फाउंडेशन 2026-27 में। अब इसमें सर एक स्पेशल चीज, जैसे आप यहां पे गए सर, ठीक है, आपने बाय नाउ पे क्लिक किया,
अगर मान लीजिए यहाँ पे कोड लगा है मेरा, अगर आपको दिख रहा है कि कुछ तो जो है वो अर्पित करके कोड लगा है तो ठीक है। अदरवाइज जैसे ही आप यहाँ पे कोड यूज करेंगे सर, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी इस बैच में जो है वो अपने आप अप्लाई कर लेंगे। देखिए जैसे आपने ARPIT यूज किया सर, तो ये यहाँ पे कोड जो है वो अप्लाइड हो गया, और इसके बाद जब आप इसको जो है वो क्या कहते हैं बाय करेंगे, तो आपको एडिशनल फीचर्स भी इस बैच के अंदर मिल जाएंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को एक नई गति, नया आयाम देंगे सर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सर आप जो है वो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हालांकि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो चल रहा है इसमें भी आप जा सकते हैं, या फिर मैंने आपको बता ही दिया कि इस बैच पे जाके आप क्लिक कर लीजिएगा। तो वो सारे डिफेंस के सर लोग जिनकी लगातार ये डिमांड थी कि सर हमें एक फाउंडेशन का बैच दे दीजिए ताकि हम जो है वो 2026 के एग्जाम्स को टारगेट कर सकें, तो सर आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हमने एक सर्विसमैन स्पेशल फाउंडेशन का बैच यहां पे दे दिया है। मेक श्योर करें सर आज से ही इसको अवेल करके, क्योंकि इसकी क्लासेस सर जो है वो 24 से ओरिएंटेशन होकर 25 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 25 से आपको सर यहाँ पे बिल्कुल एक जो है वो डेडिकेटेड कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सभी सर लोग जो है वो डिसिप्लिन मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं सर, बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सर, जितनी इंपॉर्टेंट क्लास है उतना इंपॉर्टेंट रिवीजन है, तो बस सर आप थोड़ा समय, अगर आप अभी ड्यूटी पर हैं सर, तो थोड़ा समय देके आप जो है वो बैचेस को रिकॉर्डेड, हालांकि कोशिश करें, अगर लाइव फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता सर, बट अगर आप लेट सपोज ड्यूटी पे आप बिजी हैं तो भी सर डेली क्लासेस को करके सर जो कंटेंट रिवीजन उसको आप रेगुलर करेंगे, आपको इसका बेनिफिट जरूर होगा। तो वंस अगेन सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, दिवाली का एक बहुत बड़ा जो है वो गिफ्ट हमारी टीम की तरफ से हमने हमारे एक्स सर्विसमैन सभी जो सर लोग हैं उनको हमने दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली, ये जो भी हमारे जो है वो सर लोग हैं डेडिकेट होके अपनी स्टडी करें, ताकि 2026 की दिवाली में या उससे पहले ही हमें एक अच्छी गुड न्यूज़ जरूर मिले कि सर लोगों का फाइनली सिलेक्शन हो गया। और कोई भी डाउट होता है सर, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सर।